मैं जिलाध्यक्ष हूँ कासगंज जनपद का। उसका कार्य क्या है? नाम से स्पष्ट है, सेवा भारती। भारती का मतलब है मातृभूमि, मातृभूमि की सेवा करना, यही उत्तरदायित्व है सेवा भारती का। आपको ध्यान में होगा, जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी, नदी में बाढ़ आई थी, तब सबसे ज्यादा जो स्वयं सेवक वहां पर लोगों की सहायता करने गए थे, बिना धर्म का भेद लिए, बिना जात का भेद लिए, तो वो सेवा भारती के स्वयं सेवक थे। जब सुनामी आई थी दक्षिण भारत में, तब भी जो लोग उन लोगों की सहायता के लिए गए थे, अपने प्राणों को जोखिम में डाल के, वो भी सेवा भारती के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक। ठीक है, हम लोगों का जो कार्य है वो क्या है कि जो पिछड़े क्षेत्र है या ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य धारा से अलग हो रखे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उनकी शिक्षा की चिंता करना, उनके स्वावलंबन की चिंता करना और उनके बीच में समरसता का भाव कैसे पैदा हो, इस बात की चिंता करना भी हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है। उसमें हम क्या करते हैं भाई, जैसे हमें अगर स्वास्थ्य के विषय में जिक्र करना है तो हम क्या करते हैं, जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में हम कैंप लगवाते हैं मेडिकल, जिससे कि लोग वहां पर अपनी चिकित्सा संबंधी समस्याओं को लेकर डॉक्टर के समक्ष जाएं और उनका समाधान पाएं। हमारे चिकित्सा केंद्र भी चल रहे हैं, जहां पर जो स्वयं सेवक हैं, जो बिना किसी शुल्क के लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वृंदावन में इस समय कुंभ लगा हुआ है, आप लोगों को ध्यान में होगा। वृंदावन में सेवा भारती, आप कभी भी चले जाइए, मेरे से लेटर लिखवा के चले जाइएगा, वहां पर दो सेवा केंद्र चल रहे हैं, दो चिकित्सा केंद्र वहां पर चल रहे हैं कुंभ में लोगों की निःशुल्क सेवा के लिए। वो किसके माध्यम से चल रहे हैं? सेवा भारती के माध्यम से चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार स्वावलंबन, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंस, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम लोग तभी आगे जा सकते हैं जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अर्थात आत्मनिर्भर होंगे, अपने आप हम कार्य को करेंगे, अपने कार्य को हम करेंगे, स्वरोजगार की तरफ हम बढ़ेंगे, न कि दूसरों के पीछे भागेंगे कि हमें नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी। तो उस विषय में हम लोगों के कार्य, अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष, गत वर्ष, एक वर्ष हुआ है लगभग, हम लोगों ने घिनौना गांव में एक सिलाई सेंटर शुरू किया। वहां पर जो हमारे दानी लोग होते हैं, अच्छे खासे दानी लोग होते हैं जो दान करना चाहते हैं, उनसे हमने 3 सिलाई मशीनें ली और वहां की जो गरीब थी, विधवा थी, उन महिलाओं को वो सिलाई मशीन डोनेट किया और उनसे कहा कि आप इससे अपनी अर्निंग कीजिए, स्वावलंबी बनिए, लेकिन आपको 1 घंटा गरीब बच्चियों को सिलाई सिखानी होगी, वो भी मुफ्त में। बस हम आपसे इतना योगदान मांगते हैं सिलाई मशीनों के बदले में। इसी प्रकार हमारे 6 से 7 कोचिंग सेंटर संचालित है संगठन के, जहां पर गरीब बालकों को, निःशक्त बालकों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है विविध प्रकार की तैयारियों के लिए। ठीक, अब चौथा स्टेप आता है हमारा समरसता। तो जो आज हम कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो क्या है? समरसता के हेतु है। किसके हेतु है? समरसता के हेतु। मतलब हम सब भाई भाई हैं। क्या है? हम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ईश्वर ने